बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठी खजूर की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। इनको बना के आप लंबे अरसे तक सेव भी कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी। इसको मैदे से भी बनाया जाता है, बहुत से नट्स भी लोग बीच में ऐड करते हैं, बट इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो आटे से बनती है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आटा लिया है 3 कप, चीनी ली है 1.5 कप पिसी हुई चीनी मैंने ली है, 3 अंडे मैंने लिए हैं, एक दूध कप लिया है, 1/2 कप ऑयल लिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। सौंफ पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून और थोड़ा सा मैंने ईस्ट ले लिया है। एक बाउल लेंगे और इसमें अंडे ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे हमने ऐड करने हैं। अच्छे से इसको विस्क से बीट कर लेना है। इसके बाद हमने ऑयल ऐड करना है 1/2 कप। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। पुराने ज़माने में बहुत ही ये बनाई जाती थी और बहुत शौक़ से लोग खाते थे, बच्चे बड़े सभी को ये पसंद होती है। मेरी अम्मी भी बनाती थी, बहुत शौक़ से हम बचपन में ये खाते थे। ऑयल हमने ऐड किया है, दूध ऐड किया है और उसके बाद हमने 1.5 कप हमने चीनी पिसी हुई ऐड की है। ईस्ट ऐड कर देंगे थोड़ी सी, 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर हमने लिया है 1/2 टी स्पून, इसकी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सबसे अहम चीज़ जो है सौंफ, इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया था, आप साबित भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे इनको। अब हम आटा ऐड करेंगे। ये हमने 2 कप आटा लिया है, ये डालेंगे और उसके बाद सिचुएशन देखेंगे कि आटा कितना इसमें पड़ता है, क्योंकि इसको अच्छे से हमने डो को सख्त करना है। इतनी सख्त भी ना हो और इतनी सॉफ्ट भी ना हो, ताकि हमारी जो खजूरें हैं वो इजीली बन सकें। ये देख सकते हैं हम, हमारी डो तैयार हो गई है। 3 कप हमारे आटे के हमने ऐड किए हैं। मेजरिंग कप से आप नाप लीजिएगा चीज़ें जो है। मेजरिंग कप से आप कोई भी घर में आपके कप हो उससे आप क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनेगी। आधा घंटा हमने इसको रेस्ट दी है। ये देख सकते हैं हमारी डो अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम लंबाई में इनको छोटा छोटा छोटी छोटी पेड़ी आप लेंगे और इस पे हम बनाते जाएंगे। डिज़ाइन आप जो मर्ज़ी किसी टोकरी कोई ले लें, या इस तरह का कोई छाबा वगैरह ले लें, उस पर आप बना सकते हैं। और इस तरह से एक एक करके हम सारी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। ये देख सकते हैं हमारी जो खजूरें हैं सारी हमने रेडी कर ली हैं। और ऑयल हमने ले लिया है 2-3 कप। इसको लो फ्लेम पे आपने गरम करना है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बबल आ रहे हैं। इससे ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, क्योंकि ये ज़्यादा गरम हो तो ये जल जाएंगी और बीच में से कच्ची रह जाएंगी। 5 से 6 मिनट लगेंगे। एक साइड से इनको अच्छे से पका लीजिएगा, फिर इनको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लीजिएगा। 10 से 12 मिनट लगेंगे इनको पकते हुए, लो फ्लेम पे बिल्कुल। आपने आग जो है वो तेज़ नहीं करनी। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी खजूरें जो रेडी हो गई हैं, एक एक करके हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की होती हैं। ये सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। टी टाइम पे आप ले सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इनको आप लंबे टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग में आप इनको सेव कर लें और ये 2 माह भी ख़राब नहीं होगी, तो जब चाहे आप खा सकते हैं। ये हमारी सारी खजूरें रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट है, बहुत मैंने टेस्ट भी की है, बहुत अच्छी लुक आई है माशाल्लाह। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।